Assalamualaikum dear student. Today we are going to learn English grammar. In this our topic is article. आर्टिकल्स। आज का हमारा ग्रामर में टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल है क्या? आर्टिकल्स मीन्स हुर्फ़े तनकीर। इसकी तारीफ हम पहले देखेंगे। जो लफ्ज़ किसी इस्म से पहले आकर इसके मायने में कोई खुसूसियत या उमूमियत पैदा करता है, इसे आर्टिकल कहते हैं। यानी आर्टिकल जो लफ्ज़ यानी किसी लफ्ज़ के पहले जो लफ्ज़ किसी इस्म से पहले, यानी आर्टिकल वो लफ्ज़ है जो इस्म से पहले आकर वो वर्ड की, उस नाउन की, उस इस्म की खुसूसियत और उमूमियत पैदा करता है। जैसे कोई ख़ास चीज़ को बताना या फिर कोई आम चीज़ को बताना, इसको आर्टिकल कहते हैं। There are 3 types of articles, namely a, an, the. आर्टिकल्स 3 किस्म के होते हैं, a, an और the. Articles are divided into 2 parts. आर्टिकल्स को 2 पार्ट में, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स और दूसरा है डेफिनाइट आर्टिकल्स। आगे देखते हैं। आर्टिकल्स को जैसे हमने बताया कि 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो इन पार्ट्स में पहला जो है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में हमारा जो आएगा वो है ए और एन, और डेफिनाइट आर्टिकल्स में आएगा द। डेफिनाइट आर्टिकल, हाँ, ये सिंगल है। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स है क्या? वी यूज ए एंड एन बिफोर सिंगुलर नाउन्स। यानी हम डेफिनाइट आर्टिकल ए और एन को वाहिद इस्म से पहले इस्तेमाल करते हैं। यानी किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है वाहिद इस्म से पहले। जैसे कि अ बुक, यहाँ पे वाहिद है, बुक एक ही है। अ पेंसिल, अ स्कूल, एन एप्पल, एन एग, एन अम्ब्रेला। तो ये डेफिनाइट आर्टिकल्स की तारीफ हुई और कुछ एग्जाम्पल। डेफिनाइट आर्टिकल, डेफिनाइट आर्टिकल सिर्फ एक ही है, वो है द। वी यूज द बिफोर पर्टिकुलर नाउन। यानी द का इस्तेमाल हम एक ख़ास इस्म से पहले करते हैं या फिर किया जाता है। द का इस्तेमाल एक ख़ास नाउन से पहले किया जाता है। नाउन की तारीफ तो आपको पता ही है। नाउन की तारीफ है, नाउन की तारीफ है किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनाइट आर्टिकल के एग्जाम्पल है जो हमने द यूज़ किया है। द कुरान, द गंगा, द मून, द सन। यूज ऑफ आर्टिकल्स इन सेंटेंसेस। अब आर्टिकल को हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हमारा इनडेफिनाइट आर्टिकल है अ। अ का इस्तेमाल वाहिद इस्म कॉन्सोनेंट से पहले किया जाता है। तो देखिए बेटे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में
26 अल्फ़ाबेट होते हैं जिसके अंदर 5 वॉवेल होते हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट से पहले अ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं। अ चाइल्ड इज क्राइंग, शी हैज़ अ पेन, गिव मी अ बुक। तो हमने जो अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं वो आर्टिकल्स अ से स्टार्ट है। जैसे अ चाइल्ड यानी चाइल्ड का साउंड सी कॉन्सोनेंट है। अ पेन, पेन का पी कॉन्सोनेंट है। अ बुक, बुक का बी कॉन्सोनेंट है। और ये सारे जो वर्ड्स है वो सिंगुलर है, वाहिद है। उसके आगे हम चलते हैं एन इंडेफिनिट आर्टिकल के पास कि एन का इस्तेमाल वाहिद इस्म वॉवेल से पहले किया जाता है। यानी मैंने बताया ना 26 लेटर में से 5 लेटर जो हमारे हैं कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, यानी वॉवेल कौन कौन से है, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल हमारे है। तो वो वॉवेल से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, एन एलिफेंट इज बिग, आई हैव एन ऑरेंज, देयर इज एन इंक पॉट। तो यहाँ पे एन एलिफेंट, एन ऑरेंज एंड इंक पॉट। तो एलिफेंट का पहला जो साउंड है ई वॉवेल है। ऑरेंज का ओ वॉवेल है। इंक पॉट का आई वॉवेल है। तो इतना याद रखिए कि एन का इस्तेमाल वॉवेल की साउंड से पहले किया जाता है। यानी जो भी वर्ड ए ई आई ओ से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हम एन लेंगे। द आर्टिकल का इस्तेमाल ख़ास इस्म यानी पर्टिकुलर नाउन से पहले किया जाता है। द का इस्तेमाल एक ख़ास नाम से पहले किया जाता है। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, he was the first order, honesty is the best policy। तो हमारे पहले सेंटेंस में, हमारे पहले जुमले में द सन, तो ये एक ख़ास नाम है, ये एक यूनिक नाम है। सन से पहले हमने द इस्तेमाल किया है, ये एक पर्टिकुलर नाउन है। द ईस्ट, जैसे हम डायरेक्शन, सीमतों के नाम से पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे द फर्स्ट, जब हम ऑर्डिनल नंबर यूज़ करते हैं तो ये भी एक ख़ास और पर्टिकुलर नाउन माना जाता है। तो ऑर्डिनल नंबर, तो हम इससे पहले द यूज़ करेंगे। द बेस्ट पॉलिसी, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। Usage of article depends on pronunciation of word. This means that while you pronounce a word, notice if it starts with sound of vowel or consonant. Accordingly, use suitable article. अभी तक तो हमको पता था कि कॉन्सोनेंट से पहले अ का इस्तेमाल होता है और वॉवेल से पहले एन का, पर इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे हैं जो वॉवेल से स्टार्ट नहीं होते फिर भी उससे पहले अ लगाया जाता है, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट नहीं होते उससे पहले एन लगाया जाता है। तो आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि आर्टिकल ए और एन
साउंड पे डिपेंड है, वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड है। जैसे कि यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल दिया है एन ईयर, तो ईयर यूज़ हो रहा, ईयर के स्टार्ट में वाई आ रहा है। वाई तो कॉन्सोनेंट है, पर आप ध्यान से अगर सुनेंगे, आप एक बार दोहराएंगे ईयर, तो उसका साउंड ई का आ रहा है, और ई क्या है, वॉवेल है। तो आप साउंड पर जाएं, आवाज़ सुने कि ये वर्ड कौन सी आवाज़ से स्टार्ट हो रहा है, कौन से प्रोनाउंसिएशन से स्टार्ट हो रहा है, तो वो ध्यान में रखकर आप एन और ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एन अवर, तो यहाँ पर एच से स्टार्ट हो रहा है, पर हम इसको ओ से प्रोनाउंस कर रहे हैं, और तो यहाँ पर एन इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि साउंड क्या बता रहा है, वॉवेल साउंड बता रहा है। और यहाँ पर देखिए अ 1 रुपी कॉइन, यहाँ पर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है पर ए लगाया है, पर आप इसको रीड करें, बार बार रीड करें तो साउंड समझ में आएगा कि 1 रुपी कॉइन, तो 1 में आवाज़ आ रही है डब्ल्यू की, है ना, तो डब्ल्यू की आवाज़ आ रही है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, तो हम उससे पहले अ लगा रहे हैं। एन ऑनेस्ट, तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है एच से, पर वर्ड साउंड कर रहा है ओ, ऑनेस्ट, तो ओ की आवाज़ आ रही है, तो हम इससे पहले एन लगा रहे हैं। अ यूनिवर्सिटी, तो जैसा कि यहाँ पे यू लिखा है पर ये वाई की आवाज़ है, तो हम उससे पहले अ लगा रहे हैं। जैसे कि आगे एन एम ए कैंडिडेट, यहाँ पर एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो एम के स्टार्ट में हमको ए की आवाज़ आ रही है, तो ए क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल से पहले हम वॉवेल ए से पहले हम ए साउंड से पहले हम एन लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जिस तरह से एन और ए का हमने इस्तेमाल देखा, उसी तरह द का भी हम इस्तेमाल देखेंगे। यूसेज ऑफ आर्टिकल द, आर्टिकल द इज रिटन बिफोर इट इफ समथिंग इज। आर्टिकल द हम किस किस के आगे पहले लिखते हैं, आर्टिकल का इस्तेमाल हम किन किन चीज़ों के पहले करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है यूनिक बुक फ्रॉम द स्काई, यानी ऐसी ख़ास किताबें जो आसमान से उतरी है या फिर आसमानी हैं, तो द कुरान, तो हम कुरान लिखने से पहले उससे पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डिनल नंबर, यानी हम जैसा 1 2 3 4 5 बोलते हैं, अगर हम उसी को, वो हो गए कार्डिनल नंबर, और यहाँ पर है ऑर्डिनल नंबर, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फिर लास्ट, तो हम ये ऑर्डिनल नंबर पढ़ने से पहले द का इस्तेमाल करते हैं। नेम ऑफ द कंट्री, किसी कंट्री के नाम, किसी मुल्क के नाम से पहले भी हम द इस्तेमाल करते हैं। द इंडिया, द यूएसए, द पाकिस्तान, है ना। उसके बाद नेम ऑफ द डायरेक्शन, यानी हम सिमतों के नाम से पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ। उसके बाद नेम ऑफ द रिवर्स, डेजर्ट्स एंड सीज, यानी किसी नदी, समंदर और सहराओं के नाम से पहले भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। द गंगा, द थार डेजर्ट, द यमुना, है ना। नेक्स्ट देखते हैं नेम ऑफ द हेवनली बॉडी, यानी जो हेवनली बॉडी है, जो आसमानी सैयारे सितारे के नाम हैं, उनको भी, उनके नाम लिखने से पहले भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द सन, द स्टार, द अर्थ, द मून, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें द कहाँ पर यूज़ होता है वो बताया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार इसको नोटबुक में उतार लें और फिर से एक बार रीड कर लें, याद कर लें कि आर्टिकल्स ए
एंड, द, कब और कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, ए और एन ये दोनों आर्टिकल साउंड पे डिपेंड है। जहाँ पे वोवेल साउंड होता है वहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल होता है, और जहाँ पे कोई ख़ास चीज़ बताना है, किसी ग्रुप में एक बुक बताना है, किसी शख्स का नाम बताना है, तो वहाँ पर द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।